और तभी वहाँ पर येनिंग जो था उस टेस्ट डंजन के और भी ज्यादा अंदर जाने लग पड़ता है। जो येनिंग था वहाँ पर एक दरवाजे के पास पहुंच गया था और उस दरवाजे के पीछे हमें दिखाया जाता है काफी खतरनाक सा मॉन्स्टर उस दरवाजे के पीछे ही था। और जैसे वो मॉन्स्टर जो था येनिंग को वहाँ पर देखता है वो उस पर अटैक कर देता है। उस मॉन्स्टर को वहाँ पर देख जो येनिंग है वहाँ पर कहता है क्या यहाँ पर एक और मॉन्स्टर है। और ये जो मॉन्स्टर यहाँ पर मुझे काफी नजदीक जो है वो मिल गया है। उस मॉन्स्टर ने वहाँ पर येनिंग को मारने के लिए अटैक जो था येनिंग पर कर दिया था। लेकिन तब येनिंग जो था बस अपना छोटा सा पंच जो है उस मॉन्स्टर को मारता है। उस पंच के कारण वो जो मॉन्स्टर है वहाँ पर जान से मारा जाता है। और अपनी इतनी ज्यादा पावरफुल पावर को देख जो येनिंग है वो वहाँ पर कहता है यहाँ पर मेरी करंट फिजिकल स्टेट जो है वो काफी नॉर्मल है, लेकिन मुझे पहले यहाँ पर एक कॉम्बैट स्किल जो थी वो मिली थी जिस कारण मुझे यहाँ पर इस जोम्बी को मारना मेरे लिए काफी आसान हो गया है। और जिस कारण मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे यहाँ पर मेरी वो स्ट्रॉन्ग स्किल जो उसका ट्रू जो है वो करना होगा तो मुझे यहाँ पर ये जो रीजन है इसके अंदर जो एंटर है वो करना पड़ेगा। तो चलो अब मैं जो हूँ इस बिल्डिंग के बाहर जो हूँ वो चलता हूँ और यहाँ पर इस टेस्ट डंजन का रीजन जो हूँ उसे ढूंढता हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर मैंने काफी सारे शॉप जो है उन्हें पास कर लिया है। और यहाँ पर जो बॉस है उसका जो रीजन है पक्का ये जो स्क्वायर है उसका जो राइट साइड है वहाँ पर होगा। हमें वहाँ पर स्क्वायर के पास काफी सारे जोम्बिस को दिखाया जा रहा था। वो सारे के सारे जोम्बी मॉन्स्टर जैसे वहाँ पर येनिंग को देखते वो उस पर अटैक करने के लिए आगे चले जाते हैं। उन सारे के सारे मॉन्स्टर को अपने ऊपर अटैक करता देख येनिंग कहता है ओ ये तो यहाँ पर काफी ग्रेट बात है। यहाँ पर ये सारे के सारे मॉन्स्टर जो उनके जो नंबर है लगातार इंक्रीज जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये काफी बेकार बात है कि मैं यहाँ पर कितने ज्यादा मॉन्स्टर को मारूं, लेकिन मुझे यहाँ पर इन सारे के सारे नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद भी मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है जरा भी इंक्रीज नहीं होगी। और जिस कारण मुझे यहाँ पर पहले जो बॉस मॉन्स्टर है उसे यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा और उसे ढूंढकर पहले यहाँ पर जान से मारना होगा। वहाँ पर यिनिंग को चारों तरफ से जो मॉन्स्टर थे उन्होंने घेर लिया था, लेकिन वहाँ से यिनिंग जो था उनसे बचते हुए जिस ट्रक पर यिनिंग खड़ा था उससे जंप जो है वो कर देता। वो वहाँ पर स्क्वायर के पास पहुंच गया था। जैसे ही वहाँ पर उसने स्क्वायर के ऊपर अपना पैर रखा था उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है बॉस रीजन जो है फाउंड किया गया है। यहाँ पर बॉस रीजन फाउंड हो चुका है। वार्निंग वार्निंग आपको यहाँ पर बोर्न किया जाता है। आपने यहाँ पर सक्सेसफुली बॉस रीजन में अपने जो पैर है वो रख दिया है। और यहाँ पर एक पीक लेवल 1 का म्यूटेंट मॉन्स्टर है जिसका नाम कॉर्प्स च्यूअर है। और ये जो मॉन्स्टर आपके पास आ रहा है वहाँ पर दिखाया जाता है काफी ज्यादा तेजी से वो जो लेवल 1 का पीक का म्यूटेंट मॉन्स्टर था वो वहाँ पर आ जाता है। उसने वहाँ पर यिनिंग पर काफी तेजी से अटैक कर दिया था, लेकिन जो यिनिंग था उसने वहाँ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के चारों ओर फैला लिया था और काफी ज्यादा तेजी से जो वहाँ पर यिनिंग था उस मॉन्स्टर की बॉडी में चढ़ने लग पड़ता। उसके कंधे पर उसने जंप लगा दिया था और वहाँ पर ऊपर की तरफ उसने जंप कर दी, जिसके कारण उसने वहाँ पर अपना डैगर भी बाहर निकाली तो अपना एक अटैक वो वहाँ पर हवा में ही उस पर करने वाला था। यिनिंग वहाँ पर कहता है ये यहाँ पर नहीं करता कि ये जो चीजें यहाँ पर कितनी ज्यादा एम्बैरेसिंग होंगी, लेकिन मैं यहाँ पर इस मॉन्स्टर को मारने के बाद डेंजर से एग्जिट जो हूँ वो कर दूंगा। और तभी वहाँ पर यिनिंग की स्किल जो है वो रेडी हो जाती है। यिनिंग ने वहाँ पर काफी अपनी जो टॉप लेवल की स्किल स्पोर्ट स्टॉर्म जिसको वहाँ पर यूज करने के लिए आया था उसका यूज कर लिया था। और ये स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल होती कि वो जो मॉन्स्टर है बस यिनिंग का इस स्किल का एक ही मूव यूज करने के कारण ही काफी ज्यादा टुकड़ों में बन जाता है, वो वहाँ पर मारा जाता है। और यहाँ तक कि स्किल का यूज करने के कारण जो यिनिंग के चारों ओर का एरिया था वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और वहाँ पर इस एरिया और इस मॉन्स्टर को इतनी ज्यादा जल्दी से मारता देख जो यिनिंग क्या कहता है बस मेरी एक ही हिट के कारण ये सब कुछ एंड जो है वो हो चुका है। और अगर आज मैं अपनी स्किल को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं आया होता तो मैं यहाँ पर अपनी इस स्किल की जो पावर है उसे उसका पता नहीं लगा पाता। और मुझे तो ऐसा लगता है इस पावर के साथ मैं एक पीक लेवल 2 का म्यूटेंट मॉन्स्टर जो उसे भी काफी आसानी से यहाँ पर मार सकता हूँ। और यहाँ पर तो अभी मेरा लेवल जो है लेवल 0 में है और यहाँ पर फिर भी मैं यह एक पीक लेवल का 1 और 2 का मॉन्स्टर जो हूँ इतनी आसानी से यहाँ पर मार सकता हूँ। और तभी उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है आपने यहाँ पर एक पीक लेवल 1 म्यूटेंट जो है उसे मार दिया। आपकी यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी जो 5 पॉइंट से इंक्रीज की जाती है। टेस्ट डंजन जो यहाँ पर 50% से कम हो चुकी है। और तभी वहाँ पर जो यिनिंग था उसे वहाँ पर एक वाइट इक्विपमेंट जो है वो भी मिल जिसका नाम एक गाइल हैंड है। और उस इक्विपमेंट को देख जो यिनिंग कहता है ये जो टेस्ट डंजन होती इनसे जो एक्सपीरियंस मिलता है हमारे जो मिलिट्री रीजन होता है उनके स्पिरिचुअल स्टोन से मिलता है। और ये जो टेस्ट डंजन होती नॉर्मल डंजन के कंपेयर में की जाए तो उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। और मैंने आज तक नहीं सुना था कि एक टेस्ट डंजन से एक इक्विपमेंट जो है वो भी मिल सकता है, लेकिन पता नहीं मुझे यहाँ पर ये जो चीज है कैसे यहाँ पर मिल गई है। और जैसे वहाँ पर ये नींदे उस एगाइल हैंड को अपने हाथों में पहला था उसकी जो एजिलिटी स्पीड और शूटिंग एबिलिटी है
वो 50% से इंक्रीज हो जाती है। ये देखकर येनिंग वहाँ पर कहता है हमारी इस एपोकालिप्स वन में जो ऑर्डिनरी लेवल 2 के अवेकन होते हैं उन्हें भी यहाँ पर एक फाइट इक्विपमेंट का फुल सेट जो है वो नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर मुझे तो शुरुआत में ही एक फाइट इक्विपमेंट जो है वो मिल गया जो मेरे लिए काफी बेकार स्टार्ट जो है वो नहीं है। और यहाँ पर मेरा मिशन जो अकम्प्लीट हो चुका है और मेरी यहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी किस्मत है कि यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो भी मिल गई हैं, जिस कारण मुझे ऐसा लगता है मेरा और ज़्यादा इस डंजन में रहने का कोई भी पॉइंट जो है नहीं बचा। ये बोलकर जो यीनिंग था वहाँ पर उस टेस्ट डंजन से क्विट जो है वो कर देता है। हमें दिखाया जाता है जो यीनिंग था वहाँ पर जहाँ से टेस्ट डंजन में गया था वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर उस बटन को टोकन को एक बंदे मतलब उसी बंदे को देते हुए कहता है मेरा काम यहाँ पर हो चुका है और ये जो तुमने मुझे टोकन दिए तो उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक यू कहता हूँ। ये बोलकर येनिंग वहाँ से चल जाता है। येनिंग को वहाँ से जाता था वो बंदा वहाँ पर कहता है ये जो बंदा यहाँ पर काफ़ी जल्दी बाहर जो है वो आ गया है और मुझे ऐसा लगता है ये बंदा जो यहाँ पर ज़ोंबी से काफ़ी जो डर है वो गया है और इसलिए यहाँ पर बाहर आ गया है। लेकिन तभी वहाँ पर उस बंदे का हायर अप्स जो है वो यहाँ पर आ जाता है। वो वहाँ पर कहता है तुम मुझे ये बताओ तुमने टेस्ट डंजन के अंदर एक टीम को जाने की परमिशन जो है वो क्यों दे दी। वहाँ पर उस हायर अप मतलब उस बंदे से ऊंची पोस्ट वाले बंदे को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर कहता है मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम यहाँ पर किसी भी टीम को अंदर जाने से परमिशन जो हो वो नहीं दोगे, क्योंकि जो टेस्ट डंजन होती है काफ़ी डिफिकल्ट होती है और मैंने ये चीज़ें तुम्हें कितनी बार कही है लेकिन तुम ये जो चीज़ें है कभी भी रिमेम्बर जो हो वो क्यों नहीं करते हो। ये सारी चीज़ें बोलने के बाद वो जो बंदा यहाँ पर काफ़ी टेंशन में लग रहा था, लेकिन दूसरा बंदा वहाँ पर कहता है ब्रदर असल में यहाँ पर कोई भी टीम जो है इस डंजन के अंदर एंटर जो है वो नहीं हुई है। और ये बात सुनते ही जो दूसरा बंदा भी काफ़ी हैरान हो जाता है। वो वहाँ पर कहता है क्या यहाँ पर कोई भी टीम जो है अंदर नहीं गई है, तो यहाँ पर एक लेवल 1 की पीक का म्यूटेंट जो है यहाँ पर कैसे मारा गया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक फाइट इक्विपमेंट जो है वो भी ड्रॉप हुआ है। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक लेवल 2 का अवेकन बंदा जो इसके अंदर गया है और इसने यहाँ पर जो टेस्ट डंजन है उसे क्लियर किया है। लेकिन तभी वहाँ पर उस बंदे को यीनिंग की आ जाती है। वो वहाँ पर कहता है रुको, यहाँ पर जो यीनिंग था वो इस डंजन के अंदर गया था, जहाँ तक मुझे पता उसके अलावा यहाँ पर कोई भी बंदा जो इस डंजन के अंदर नहीं गया है। और क्या जब येनिंग अंदर जा रहा उसने मुझसे ये कहा था कि वो यहाँ पर बस किसी चीज को टेस्ट करने के लिए जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि ये जो येनिंग था यहाँ पर जो डंजन बॉस था उसे यहाँ पर बीट करने के लिए टेस्टिंग की बात कर रहा था। यहाँ पर सच में जो येनिंग है काफी पावरफुल है। और जो वो बंदा वहाँ पर काफी हैरान हो गया।